मरघट तो वो है जहां मरने की घटना घटती, शमशानों में तो मात्र मुर्दे जलाए जाते हैं बंधु। वो मरघट जो तुमने अपने घर के लिए अपने घर में तैयार करके रखा है, उस मरघट से निकल करके एक बार तो निज घट में आने का प्रयास करो। कोशिश करो कि घर के अंदर अहंकार परेशान करता है, घर के अंदर कसाय परेशान करती हैं। व्यवहार तो ठीक की बात है बंधुओं कि कोई निमित्त मिलता है तब तुमको कसाय परेशान करती है, लेकिन तुम्हारी आत्मा तो इतनी अभ्यस्त हो गई है कि जब निमित्त नहीं भी मिलता है तब भी तुम अपनी कसाय से परेशान रहते हो। कैसे परेशान रहते हो? कोई नौकरम नहीं है, कोई निमित्त नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम बैठे बैठे भी क्रोध, मान, माया और लोभ का ही चिंतन करते रहते हो। कैसी परिणति बना ली तुमने? तुम्हारी मां क्या मरी, तुम इतने बिगड़ गए? तुम्हारा ज्ञान का क्षोभम थोड़ा सा मंदा क्या हुआ, तुमने अपनी कसाय के माध्यम से अपने आप को इतना बर्बाद कर लिया। कब तक? 50 साल की उम्र निकल गई लेकिन अभी बचपना तुम्हारा गया नहीं। अगर तुम्हारे अंदर की वो मृदुता कोई संत देख ले, कोई साधु देख ले, कोई गुरु देख ले, एक बार तो अपने गुरु से कहो, महाराज मेरा हाथ पकड़ो, थोड़ा सा मुझे बाहर निकालो यहां से, कितना फंस गया मैं यहां पर, थोड़ा तो मुझे बाहर निकालो महाराज। उम्र का पैमाना कोई मायने नहीं रखता बाहर निकलने वालों के लिए। क्या 60 साल की उम्र, क्या 70 साल की उम्र, बार बार चिंतन करो, उन गुरुओं को सोचो। देखो वो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को, क्या उनका मार्दव गुण रहा होगा? जिस शिष्य को उनने बड़ा किया, जिस शिष्य को उसने अपने सामने पोसा, पल्लवित किया, सबके सामने उसके चरणों में जाकर के बैठ गए। जब आचार्य पद दिया दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव को, तो कभी कमरे में नहीं दिया बंधुओं, जनता देख रही थी। ज्ञान की जिसकी जय जयकार थी, जिनके क्षयोपम की जय जयकार थी, ऐसे महान दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज मार्दव की साक्षात जीवंत मूर्ति, उसी समय अपने नौजवान पुत्र को ऊपर बैठा करके बैठाया, उनके चरणों में बैठे, हाथ जोड़ा, पीछे उठाई और आंख से आंसू निकाल करके बोले, महाराज मेरी समाधि करा दीजिए। क्या आप सोचो, क्या मार्दव गुण है साधुओं का, आचार्य परमेष्ठी का। और उन आचार्य परमेष्ठी दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के वे महान सातिशय अतिशयकारी परम शिष्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, जिनको हमको दर्शन करने का, बात करने का, देखने का, आहार दान देने का मौका मिलता है। बार बार हम उनकी सेवा करते हैं, बार बार उनको देखने की लालसा रखते हैं, लेकिन अपने उन 4 कसायों को कभी छोड़ नहीं पाए। कभी कल्पना करके देखना कि भगवान मेरे अंदर मेरे कर्म की ऐसी मार है कि मैं गुरु के पूरे अंग को छू चुका, लेकिन अंतरंग को मेरे गुरु छू नहीं पाए, और अंतरंग में आज भी वो विषैले सर्प बैठे हुए। आज भी कितना परेशान करते हैं वो कसाय। जब उदय में आती है ना, भाई भाई नहीं लगता, चक्र चला दिया जाता है। जब उदय में आती है वो कसाय, तब माता पिता से संबंध नहीं रहते बंधुओं, पुत्र पुत्र को पुत्र नहीं समझता। कैसी ये कसाय कितनी बार जीवन बर्बाद कर चुकी है, कब तक करेगी। आज ये पावन दिन है, आज हम थोड़ी से भावुक हुए, हम थोड़े से मृदु बने हैं। हम कल्पना करें, भगवान अगर ये मृदुता आज हमारे अंतर मन में जीवित है तो बस इसको जीवित बना के रखना, कोशिश करना कि ये मृदुता हमारी मर न जाए। और इसके लिए जो पुरुषार्थ करना पड़े, जो त्याग करना पड़े, जिस चीज को छोड़ना पड़े, जिस चीज से बचना पड़े और जिस चीज से जुड़ना पड़े, हम सब जुड़ने का प्रयास करें। लेकिन धर्म को अपनी ऐसी शक्ति बनाएं और भगवान से बार बार इस बात की प्रार्थना करें कि भगवान शुद्ध भोजन करते हैं और अशुद्ध चिंतन करते हैं। कैसी मेरी मति हो गई है कि अंदर का वो मार्दव गुण था, व्यवहार में पालने के लिए तो फिर भी किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती। निश्चय में अगर मार्दव गुण को पालना था, उसमें तो किसी नौकरम की और वस्तु की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन अपने आप भी अपने आप को मार्दव गुण से विभूषित नहीं कर पाया। अनंत काल निकल गया इस मार्दव की बात को सुनते सुनते। ये आज का पर्यूषण भी निकल गया बंधुओं। कल मार्दव की चर्चा नहीं होगी, कल तुम्हारे आंखों में ये मृदुता भी नहीं आएगी। कल तुम एक नई भाषा, नई परिभाषा, नया प्रवचन सुनोगे, लेकिन अपना उत्थान कब करोगे? कब निकलोगे तुम वहां से? मुझे कोई पीड़ा नहीं है तुम्हारे वहां फंसे रहने की, बस मैं तो तुम्हें अंतर्बोध जगाना चाहता हूं कि अपने आप को खुद पीड़ित महसूस करो। खुद महसूस करो कि हमको, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारी आत्मा को इस कसाय ने, मान कसाय ने कितना बर्बाद कर दिया। कहां थे, कहां पहुंच गए। 14-15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में क्या तूफान, बल्लियां उछलता था मन, ये करेंगे, वो करेंगे और ऐसा करेंगे। कहां थे तुम, आज कहां पहुंच गए। कोई नाली के ठेले पे खड़ा है, कोई कार में बैठा अपने अहंकार को पोषित कर रहा है,
कोई कुछ कर रहा है, कोई कपड़ों में मस्त है, कोई ज्ञान में मस्त है, कोई रूप में, कोई पूजा में, कोई कुल में। कितने सारे अहंकार पाल करके अपनी आत्मा को इतना छलनी किया है, अंदर से इतने घाव लगा चुके हों कि कोई मलहम लगाने की कोशिश भी करे तो जैसे गाड़ी किसी कुत्ते के ऊपर भौंकते हुए, पीड़ित कुत्ते के ऊपर हाथ धरो तो कुत्ता हाथ धरने वाले को भी काटने को दौड़ता है। ऐसे ही हमारी स्थिति है बंधुओं। कोई साधु तुम्हारे अंदर मलहम भी लगाने की कोशिश करेगा तो तुमको लगेगा कि ये काटने आया है हमको, तो तुम उसको भी काटने का प्रयास करोगे। अपने आप को संभालने का पुरुषार्थ करना, ये मार्दव धर्म सदियों तक जीवंत रहा है बंधुओं। और जितने सिद्ध बने हैं इस गुण की आराधना करके बने हैं, आपको भी उस सिद्धत्व पद की प्राप्ति हो।